हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास 12th का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है फ्रॉम ए नेचुरल बॉडी 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। कहने का अर्थ है एक उदासीन वस्तु से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो वस्तु पर कुल आवेश का मान बताएं। मतलब कोई एक यह बॉडी है, एक नेचुरल बॉडी है, इसके ऊपर इसमें से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस पर जो आवेश है, इस पर आवेश का मान बताना है। तो देखते हैं। इसके लिए हमको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। आवेश बराबर होता है, आवेश जिसको Q से दिखाया जाता है, बराबर होता है N इंटू ई, जहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो है इसका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम्ब। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो Q बराबर होता है N इंटू ई। तो Q बराबर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव किया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है 10 की पावर 6 इंटू ई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम्ब। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 1.6 इंटू 10 to the power -19। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आवेश बराबर हो जाएगा 1.6 और पावर वाले को एक साथ रख लेते हैं 10 की पावर 6 गुने 10 की पावर -19। तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुने, जब बेस सेम हो तो पावर जुटता है, तो +6 और -19 हो जाएगा 10 की पावर -13 कूलाम्ब। तो जो आवेश का मान आ गया Q बराबर आ गया 1.6 इंटू 10 to the power -13 कूलाम्ब। ये हो गया हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी इफ 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है और पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा था, तो दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा। तो आवेश बराबर होता है, आवेश मतलब Q बराबर N इंटू ई। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दिया हुआ है हमारे पास N बराबर जो दिया हुआ है 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स, 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिया हुआ है और हमें आवेश का मान पूछ रहा है। तो Q बराबर हो जाएगा N इंटू ई। तो Q बराबर हो जाएगा, N का मान हमें दिया हुआ है 10 to the power 5 गुने ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ई का मान होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलाम्ब। ये इसका परमानेंट वैल्यू है जो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसका यूज कर लेंगे 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम्ब। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो Q बराबर हो जाएगा पावर वाले को एक साथ, तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 और इसको भी यहाँ लिख लेंगे 10 की पावर 5। तो Q बराबर हो जाएगा 1.6, जब बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो गुने 10 की पावर -19 अब +5 कितना हो जाएगा 14 -14 कूलाम्ब। इसमें लेकिन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जा रहा है
और पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने वहाँ पे पॉजिटिव दिखाया नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आते हैं। उसमें कैसे चार्ज आते हैं? नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम यहाँ पर इसको 1.6 गुने 10⁻⁻14 कूलम और इसके आगे हम माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। माइनस साइन यह दिखा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है। आप इसका प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो डैट इट्स मे हैव चार्ज +1 कूलम। इसमें कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन को हम इससे निकालें कि इस पे जो चार्ज है, इस बॉडी पे चार्ज +1 कूलम उत्पन्न हो जाए। तो ठीक है, हमें दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है, आवेश का मान लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं चार्ज मतलब Q बराबर दिया हुआ है हमारे पास 1 कूलम। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर हमसे पूछ रहा है, n बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो हम एक फॉर्मूले जानते हैं, Q बराबर n इंटू ई। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम n बराबर लिखेंगे, इस e को इधर भेज देंगे तो Q बाई ई। तो n बराबर लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लिखेंगे, Q का मान हमारे पास दिया हुआ है 1 कूलम बटा ई का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसका एक परमानेंट वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास। अब इस मान को यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो n बराबर होता है Q बाई ई। तो Q का मान दिया हुआ था 1 कूलम और E का मान दिया हुआ है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर लेंगे तो गुने 10। ठीक है, क्या आ गया, n बराबर 1/16 गुने 10, और यह हर है, इसको अंश में ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 10⁻19। n बराबर क्या हो गया, 1/16 गुने 10⁻20। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर, हम 2 शून्य को यहाँ पर ले लेते हैं तो हो जाएगा 100/16 गुने यहाँ पर बच जाएगा 10⁻18। n बराबर हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 चौके 16, 25 चौके 100, कितना आ गया, 25/4। इसको भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6.1010, 4 दूनी 8, 2 0 20, 5 चौके 20, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात हम इतना इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी से बाहर निकालेंगे, उस वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालेंगे तब उस पे +1 कूलम का चार्ज उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी सो डैट इट मे हैव अ चार्ज ऑफ, पहला क्वेश्चन करा है +1 मिली कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हमें चार्ज का मान दिया हुआ है +1 मिली कूलम। हम जानते हैं 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम। ठीक है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है +1 मिली कूलम, मतलब कितना हमें कूलम दिया हुआ है, 10⁻³ कूलम हमें दिया हुआ है, मतलब आवेश का मान जो दिया हुआ है
आवेश, यानी Q का मान दिया हुआ है 10⁻³ कूलाम्ब। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हमें पूछा जा रहा है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर N इंटू E। N का मान हमें निकालना है, तो N बराबर हम लिख देंगे Q/E। ठीक है, N बराबर Q का मान दिया हुआ है 10⁻³ और E का एक परमानेंट वैल्यू होता है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, तो N बराबर E का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, तो N बराबर हो जाएगा, इस 10⁻⁻19 कूलाम्ब को ऊपर भेज देंगे तो 1/1.6 गुना 10⁻³ और N माइनस है ऊपर जाके हो गया प्लस, तो 10⁻19 कूलाम्ब। कूलाम्ब नहीं होगा, N बराबर 1/1.6 गुने -3 और यहाँ से +19, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10⁻16। इस पॉइंट को ऊपर लेंगे 10, इसको काट लेते हैं 5 और हो गया 8। 5/8 को लिख सकते हैं 8 छक 48, 0.625 गुने 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N बराबर, एक पॉइंट यहाँ है तो इसको आगे एक अंक के बाद लिख देंगे 6.25 गुने 10⁻, एक अंक के बाद इधर लिखें तो यहाँ से एक अंक घट जाएगा, यानी 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया हमारा रिजल्ट। इसी प्रश्न का दूसरा सवाल है, आवेश का मान यहाँ पे दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर A था, 4 का A। अब 4 का B कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से निकाले जाए ताकि इस पे जो चार्ज है +1 माइक्रोकूलाम्ब उत्पन्न हो। तो ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर B, Q का मान हमें दिया हुआ है 1 + 1 माइक्रोकूलाम्ब। +1 माइक्रोकूलाम्ब हमें दिया हुआ है, और +1 माइक्रोकूलाम्ब मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम्ब। 10⁻⁻6 कूलाम्ब, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं Q बराबर 10⁻⁻6 कूलाम्ब। ठीक है, Q का मान हमें दिया हुआ है 10⁻⁻6 कूलाम्ब। N का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो N का मान हमने निकालने के लिए सिखाया अभी, N बराबर Q/E। जहाँ पे Q का मान है 10⁻⁻6 और बटा E का मान हमें तो पता है, E का मान होता है, E बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब। तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम्ब, और A भी है कूलाम्ब। कूलाम्ब से कूलाम्ब कैंसिल हो जाएगा। N बराबर हो गया 1/1.6 गुने 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे 10⁻⁻6 गुना 10⁻+19। ठीक है, N बराबर, इस पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे 0, इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 8, 2 से काटा हूँ, यहाँ से आगे 5/8 गुने 10⁻⁻6 10⁻+19, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे तो -6 + 19, 13 × 19 यानी 10⁻13। N बराबर हो जाएगा 5/8 को लिख सकते हैं 0.625
5 गुने 10 की पावर 13। इसी को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। n बराबर 0.625 गुने 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर, इस पॉइंट को एक अंक के बाद लिखेंगे तो 6.25 गुने 10 की पावर, यहाँ से एक अंक आगे किए तो यहाँ से एक अंक घट जाता है तो 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। यही रिजल्ट हो गया इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न करा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। मतलब आवेश का मान 4.8 गुना 10 की पावर -18 कूलम्ब दिया हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट से, उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाले गए होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े गए होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें मान निकालना है और आवेश का मान दिया हुआ है 4.8 गुने 10 की पावर -18 कूलम्ब। यानी इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्यू बराबर हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब, ठीक है। और क्यू बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, n इंटू ई, और हमें निकालना है n की वैल्यू, तो n को हम आगे ले लेंगे, n बराबर क्यू बाई ई। क्यू का मान हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब, और ई का एक परमानेंट वैल्यू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। ई की जो वैल्यू होती है इसको आप याद कर लेंगे, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये एक कांस्टेंट वैल्यू जो पहले से ही पता होता है। n बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम काट देंगे, 16 चौक 48, 3 बार में कट गया। 3 गुने 10 की पावर -18, और यह कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, और इस -19 को ऊपर भेजेंगे तो +19, 10 की पावर +19, ठीक। n बराबर आ गया 3 गुने, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, तो -18 + 19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1, ठीक। तो n बराबर हो जाएगा 10 की पावर 1 मतलब 10, तो 3 गुना 10 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर लिख सकते हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स। यही रिजल्ट हो गया हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, कैन ए बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 गुने 10 की पावर -20 कूलम्ब। यह प्रश्न हमें वेरीफाई करने कह रहा है कि क्या किसी भी बॉडी का चार्ज जो है 4.8 गुने 10 की पावर 20 कूलम्ब हो सकता है। मतलब हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को जब निकालेंगे तो उस पर 4.8 गुना 10 की पावर -20 कूलम्ब आ सकता है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करने कह रहा है, ठीक है। तो हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, Q का मान हमें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब। ये हमें ये जो है दिया हुआ वैल्यू है, और एक E बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। यह एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम आगे फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर जो हम इस प्रश्न को वेरीफाई करने के लिए हमें पहले n का मान निकालना पड़ेगा, और अगर जो हम n का मान निकाल लेते हैं तो इससे यह पता चलेगा कि यह आवेश संभव है या नहीं। कैसे पता चलेगा, जब n का मान कोई पूर्ण संख्या आएगा, क्या पूर्ण संख्या, जैसे 1 2 3 4, नेचुरल नंबर कोई भी आ जाए, 1 2 3 4 5, एकदम इन्फिनिटी तक कोई भी नेचुरल नंबर आने चाहिए। अगर जो नेचुरल नंबर नहीं आते तो हम कहेंगे यह संभव नहीं, क्योंकि किसी भी बॉडी से आप 1.6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। आप जब निकालिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं,
3 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, आप किसी भी कोई भी पूर्ण नंबर को निकाल सकते हैं। लेकिन आप 1.6, 2.5 मतलब पॉइंट वैल्यू को आप किसी भी बॉडी से नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर जो n का मान कोई नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या आ रहा हो तब हम कहेंगे यह कूलाम्ब संभव है, और अगर जो इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही हो तो हम कहेंगे यह आवेश संभव नहीं है। तो यहीं पर हम यहाँ पर चेक करेंगे n की वैल्यू निकाल कर। तो n बराबर होता है Q/E, n बराबर Q/E। तो n Q का मान दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम्ब, और बटा ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। कूलाम्ब से कूलाम्ब कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 48 3 बार में कैंसिल आउट। n बराबर हो गया 3 गुने 10⁻⁻20, और ये 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस 10 गुने 10 की पावर, जो माइनस है ऊपर हो जाएगा +19, क्या हो जाएगा +19। ठीक, अब इसका जो बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, तो n बराबर हो गया 3 इंटू 10⁻⁻20 अब +19 कितना हो गया -1, और -1 का मतलब है n बराबर 3 गुना -1, तो इसको हम फिर से नीचे लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +1। ठीक, तो n यहाँ से n का मान आ जाएगा 3/10। 3/10 का मतलब है 0.3। और अभी हमने आपको कहा था कि जब भी n की वैल्यू पॉइंट में आ रही हो, दशमलव में आ रहा हो तब इसका वैल्यू संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप किसी भी बॉडी से पॉइंट वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते। आप जब निकालिएगा तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन को उससे निकालिएगा। इसीलिए यहाँ पर जो n का मान आ रहा है 0.3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 0.3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसलिए हम कह देंगे कि Q बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम्ब। यह आवेश कभी संभव नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। यह आवेश कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो n का वैल्यू आ रहा है 0.3 आ रहा है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट से 0.3 इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल नहीं सकते, इसलिए यह आवेश संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन आयरन पार्टिकल। एक आयरन पार्टिकल पर चार्ज का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? चार्ज का, जिसका मास दिया हुआ है 224 ग्राम। 224 ग्राम इसका मास दिया हुआ है, और शर्त यह कह रहा है कि इस आयरन पार्टिकल से 0.01% ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। ठीक है, मतलब 224 ग्राम पार्टिकल गति से, आयरन पार्टिकल से हम 0.01% इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। तो इस पर चार्ज का मान बताइए, आवेश का मान बताइए। तो यहाँ से हम लिखेंगे, दिया हुआ क्या है? मास ऑफ आयरन पार्टिकल। मास ऑफ आयरन पार्टिकल दिया हुआ है 224 mg। ठीक है, मिली, इसको हम पहले ग्राम में बदल लेते हैं। तो 224 गुने 10⁻⁻3 ग्राम, यह मिलीग्राम में दिया हुआ है, मिली। तो 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। तो हमने इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो आयरन का मास आ गया 224 गुने 10⁻³ ग्राम। और हम जानते हैं, इसमें हम थोड़ा सा केमिस्ट्री का प्रयोग करेंगे। इसका आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है आयरन का, वो होता है 56 ग्राम, 56 ग्राम। और केमिस्ट्री में हम पढ़े होंगे कि इन आयरन ऑफ 56 ग्राम मतलब एटॉमिक वेट का जो मान होता है उतने के बराबर होता है इसका एटॉम्स। 6 गुने 10⁻23 एटॉम। 6 गुने 10⁻23 एटम, मतलब आयरन के 56 ग्राम में 6 गुने 10⁻23 एटम होते हैं।
तो 1 ग्राम में कितना एटम होगा, तो निकाल लेते हैं 6 गुने 10 की पावर 23 और बटा 56 एटम। और हमारे पास आयरन का मास दिया हुआ है कितना, 224 गुने 10 की पावर -3 ग्राम। तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं 224 गुने 10 की पावर -3 ग्राम के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 10 की पावर 23 बटा 56 गुने 224 गुने 10 की पावर -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 56 से 224 कट जाएंगे 4 बार में। ठीक है, कितना आ गया, 6 चौके 24 गुने 10 की पावर 23 और 10 की पावर -3 घट के हो जाएगा 10 की पावर 20 एटम। कितना हो गया, ना एटम। और हम एक और बात पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि इन वन एटम ऑफ आयरन, इन 1 एटम ऑफ आयरन बराबर होता है 26 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना एटम है, 24 गुना 10 की पावर 20, 24 गुना 10 की पावर 20 एटम के लिए निकाल लेंगे तो हो जाएगा 26 गुने 24 गुने 10 की पावर 20, इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास हुए। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देते। अब जो प्रश्न कह रहा है कि इससे मात्र 0.01% ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, और इसका हम निकाल देंगे 0.01% इलेक्ट्रॉन। इसका 0.01% इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 0.01% निकाल लेते हैं तो 0.01% ऑफ 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 0.01 गुना 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 20 और बटा 100, और यह पॉइंट नीचे आके हो गया 100। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ से हमारे पास, 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 20 और यहाँ से 100 गुने 100 कितना हो गया, 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 4 को ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर -4। ठीक है, कितना आ गया, 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उस आयरन पार्टिकल से इतना इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, रिमूव किया गया है। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हमारे पास n बराबर आ गया 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमें चार्ज का मान चाहिए तो Q बराबर होता है n इंटू ई। तो Q बराबर n का मान हमारे पास है 26 गुना 24 गुना 10 की पावर 16 और गुने ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है, ई बराबर होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो गुना कर देंगे 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, Q बराबर हो जाएगा 26 गुना 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 26 गुना 24 गुना 1.6 गुना 10 की पावर 16, 10 की पावर -19 कितना हो गया, 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये आ जाएगा लगभग, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 998.4 इंटू 10 की पावर -3। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा
इतना आता है गुने 10 की पावर -3। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। Q बराबर 9.984 गुने 10 की पावर -3 और बटा हम 2 पॉइंट आगे किए हैं तो 2 0, ठीक है। कुछ इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो Q बराबर हो जाएगा, ये 2 0 ऊपर जाके घट जाएंगे, सॉरी बटा नहीं होगा, 2 पॉइंट हम आगे शिफ्ट किए हैं तो गुना कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। तो हो जाएंगे 9.984 गुने 10, 100 मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3 कितने हो गए 10 की पावर -1 कूलाम्ब, ठीक है। तो इसको अगर जो आप और आगे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.9984 कूलाम्ब, 0.9984 कूलाम्ब। अगर जो आप अप्रॉक्स में लेना चाहते हैं तो आप Q बराबर 1 कूलाम्ब भी ले सकते हैं। और ऐसे एक्यूरेट वैल्यू इसकी आती है 0.9984 कूलाम्ब। थैंक यू।